औलाद तो माँ बाप को सुख दिया करती है, और एक हम है कि दोनों ने उनका चैन लूट रखा। जब से होश संभाला यही झगड़ा सुनते रहे। रमेश, रमेश पिताजी का दुख देखा नहीं जाता। हाँ राजा, पिताजी जब लोगों के ताने सुनकर घर आते हैं तो मेरा जी चाहता है भागकर कहीं अपना मुंह छुपा लूं। उससे क्या फायदा? नेक औलाद का तो फर्ज है कि अपने माँ बाप की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। देख रहा हूं, अब हम बच्चे नहीं रहे, सब समझते हैं। इस घर में जो हो रहा है उसे देख भी रहे। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम दोनों में से एक इस घर का नहीं। हाँ रामू, और अगर हम इस घर को आबाद देखना चाहते हैं तो हम में से एक को घर छोड़ना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं। सिर्फ घर ही नहीं छोड़ना होगा, बल्कि जिंदगी के वो नीच काम करने होंगे जो हर बुरा आदमी करता है। राजा। हाँ हाँ रमेश, हाँ, जब तक हम में से एक नाचने वाली का नहीं कहलाएगा, दूसरा ठाकुर का नहीं बन सकता। और तभी पिताजी की आंखों में वो चमक आएगी जो हम दोनों देखना चाहते हैं। तभी ये खानदान, ये घर जरूर आबाद होगा। राजा, मैं जाऊंगा घर को छोड़ के। नहीं रमेश, ये बात तुम्हें भेजने के लिए नहीं सोची थी, ये तो खुद जाने के लिए सोची है। लेकिन तुम ये क्यों भूलते हो कि मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है? नहीं नहीं रमेश, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। रमेश, रमेश, तुम नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ राजा, मैं जाऊंगा। सुन 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 रमेश, जानता हूं कि तुम भी पिताजी की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन भैया ये दुनिया बड़ी बेरहम है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। और तुम कर लोगे? हर बात में जिद करते हो। तो फिर तुम क्यों नहीं मान लेते? इस तरह तो ये सवाल कभी हल नहीं होगा रमेश, ये घर कभी आबाद नहीं होगा। मैं तुझे कैसे समझाऊं? ठीक, देख, भगवान की मर्जी से हम दोनों इस घर में आए, एक साथ पले, एक साथ खेले। अब उसी की मर्जी से हम दोनों में से एक इस घर को छोड़कर जाएगा। लेकिन राजा, ये कैसे मालूम होगा कि भगवान हम में से किसको भेजना चाहता है? आ मेरे साथ। देखो रमेश, भगवान के सामने ये दो दिए जल रहे हैं। इसमें से एक तुम्हारा और एक मेरा, और जिसका दिया पहले बुझ गया, समझो भगवान उसी को भेजना चाहते हैं। मंजूर है? मंजूर है। तो आप बैठ जाइए। रमेश, देखो रमेश, भगवान ने अपना फैसला सुना दिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता। ये सब झूठ है, गलत है, बकवास है। राजा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं राजा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। एक दिए के बुझ जाने से तुम दर दर की ठोकरें खाओ और मैं घर बैठे आराम करूं, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। पागल मत बनो रमेश, ये तो तय करके बात हुई थी, है ना?
कसम खाओ ये राज किसी से नहीं कहोगे। मुझे भी साथ ले चल राजा। तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो रमेश। अगर हम दोनों चले गए तो ये झगड़ा कैसे हल होगा? रमेश, हम दोनों तो इस घर को आबाद देखना चाहते हैं, बर्बाद नहीं करना चाहते। राजा, मैं तुझे देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता। रमेश, मैं नहीं रह सकता। रमेश, देख ले, ये दीवारों के बाहर चले जाने से रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। हाँ? अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ। भैया, मुझे तुम पर विश्वास नहीं था भगवान। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। मेरा भैया चला गया। आंसू कैसे? तकदीर लड़े। लगाइए मेहरबान, लगाइए मेहरबान। मुझे देखने दो। क्या है? क्या? ओह, तुम लोग जुआ खेल रहे हो? जुआ? हाँ, जुआ। मैं भी जुआ खेलूंगा, मैं भी जुआ खेलूंगा। खेलो। माल पानी है खिसे में, ऐसे चले आए। माल पानी? ये देखो, ये देखो। पैसे देखने? पैसे, पैसे, पैसे देखो, पैसे। ये देखो। वेरी गुड, ट्राई योर लक। अरे ये तो ठाकुर जसवंत का लड़का है, जुआ खेल रहा है। हाँ वही है,
कल ही मैं जाके ठाकुर से कहूंगा। जरूर। तुम लोग समझते क्या हो, मैं बहुत बड़ा जुआरी हूँ। मैंने शराब पी है ना, मैं जुआ खेलूंगा। बोलो कौन कौन से घोड़े? बोलो। बालम, चकोरी, पुष्पावती। पुष्पावती? यस। महिला महिला पे रुपया तो क्या, दिल लगा दूंगा, दिल। पुष्पावती 500 रुपया लगी। कमान महिला, कमान मेहरबान, लगाइए। मेरे रुपए किधर है? कौन सा रुपया? ये मेरे रुपए किधर है? मेरे रुपए कैसे रुपए? मेरे रुपए किधर है? ए, कोट छोड़ के बात कर। मेरे रुपए किधर है? बोल। मेरे पैसा और पैसा रे। समझते क्या अपने आप को समझते हो? तुम जानते क्या? तुम क्या समझते हो? राज अभी तक नहीं आया। अरे सुखिया, छोटे सरकार को बुलाओ ना। मालकिन, छोटे सरकार तो कमरे में नहीं है, मैं अभी अभी देख के आ रही हूँ। ये सुबह सुबह कहाँ चला गया? तुमसे कुछ कहा बेटे? माँ, मुझे भी नहीं मिला सुबह से। हेलो, हाँ, मैं ठाकुर जसवंत सिंह बोल रहा हूँ। क्या? राज ने शराब पी? क्या कहते हो? जुए में पकड़ा गया? और इस वक्त हालात बंद है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। क्या बात है? इंस्पेक्टर ने भी फोन किया। राज ने शराब पी, जुए में पकड़ा गया और इस वक्त हालात बंद है। नहीं नहीं, मेरा राज ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास इतना रुपया आया कहाँ से? मालिक, क्या हुआ? गजब हो गया मालिक। तिजोरी टूटी पड़ी है और रुपया गायब हो गया। राज हवालात में बंद है। राज जुए में पकड़ा गया। अच्छा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पाप कट गया रुक्मणी। अब मैं चैन से जिंदगी बसर कर सकूंगा। जिस दिन का बरसों से इंतजार था, आज वो दिन आ पहुंचा है। टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचान गई। अरे वाह भगवान वाह, तेरे यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मैं नहीं मानती। इसने किसी और का हाथ है, जरूर किसी और का हाथ। बड़े ठाकुर ठीक ही कहते थे, एक दिन खून बोलेगा और जरूर बोलेगा। रुक्मणी बोला और खूब बोला। ये लो। मेरी अंगूठी भी ले गया। ये गलत है, ये सब गलत है। तुम जाओ, उसे छुड़ा के लाओ। छुड़ाने की जरूरत नहीं, उसे वहीं मरने दो। नहीं, सुनिए। जा बेटा, जल्दी से उसकी जमानत दे आ। जा जल्दी। जा रहे हो तो उससे ये भी कह देना कि उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। अगर इस घर में कदम रखा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। तू खड़ा क्यों है? जाता क्यों नहीं? उसे मेरे दरिया वाले मकान में रहने को कह देना। जा, समझा ना? जा जल्दी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? राजा, ये सब क्या हो रहा है? रमेश, घर छोड़ना है ना? ये तो सिर्फ इब्तिदा है, बहुत कुछ करना होगा। ये लो दरिया महल की चाबियां। माँ ने कहा तुम वहीं रहो। माँ ने कहा? अच्छा। राजा।